हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने परिवार अंकित एजुकेशन अड्डा पर। आज हम बात करने वाले हैं आपके मैथ फाउंडेशन बैच के बारे में। इसमें ये आज हमारा प्रॉफिट लॉस का चौथा पार्ट है। ठीक है, ये प्रॉफिट लॉस का चौथा पार्ट है। इसमें हम कुछ महत्वपूर्ण टाइप कवर करने वाले हैं जो आपके एग्जाम में बनते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन क्या लिखा है आप ऐसे देखेंगे जल्दी से। क्वेश्चन लिखा है यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का कितना है 3/2 है तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, अगर इस तरीके का क्वेश्चन है तो क्या लिखा है, सीपी लिखा है। सीपी जो है वो क्रय मूल्य है, वो विक्रय मूल्य लिखेंगे, का की जगह गुणा लगा देंगे, 3/2 लिखेंगे। ठीक, अब हम क्या करेंगे, इसे सीपी का सीपी लिखेंगे, बटा में इसके नीचे ये एसपी यहाँ ले आएंगे तो एसपी आ जाएगा और बराबर में क्या हो जाएगा 3/2। इससे क्या हो जाएगा कि इसका मतलब क्या है, ये 3/2 यानी कि सीपी हमारा 3 है, एसपी हमारा 2 है। तो यहाँ कितने रुपए का हानि हुआ है, 1 रुपये का हानि हुआ है। ठीक है, लॉस परसेंट हमसे क्वेश्चन में पूछा जाता है तो पूछा जा रहा है, तो लॉस कितने का हुआ है, 1 का। और हम बटा में क्या लिखेंगे, हमेशा आपको पता है क्रय मूल्य बेस में लिखा जाता है, तो क्रय मूल्य लिखेंगे नीचे 3 लिखेंगे, गुणा में लगा देंगे 100 और 100/3 लिखेंगे। ये परसेंटेज में आंसर होगा जो कि 100/3 क्या होता है, 33.33% के बराबर होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा पहला वाला 33.33%। अच्छा, ये क्या है, पहला वाला आंसर नहीं होगा क्योंकि पहले वाले में लाभ दिया है। 33.33% हानि होगा, तो जो कि ऑप्शन नंबर चौथा दिया हुआ है। ठीक है, चौथा विकल्प सही है। अच्छे से विकल्प को लगाना है। चलिए सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो यहाँ पर हम बात करेंगे, चलिए देखेंगे अगले क्वेश्चन को। तो यहाँ लिखा है, जतिन एक वस्तु को इसके मूल्य से 10% कम पर खरीदता है, इसके मूल्य से 10% अधिक पर बेचता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या है। ठीक है, तो इस तरीके का क्वेश्चन अगर आपको मिलता है तो ये बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकते हैं हम। ठीक है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर इसे पहले बात कर लेते हैं। यहाँ मूल वैल्यू ओरिजिनल वैल्यू 100 मान लेते हैं हम। ठीक है, फिर इसने क्या बोला है इसमें क्वेश्चन में कि 10% कम पर खरीदा होगा, तो ये 10% कम करेंगे, अगर इसका 10% कम करेंगे तो ये 90 का हो जाएगा खरीदा हुआ मूल्य सीपी। ठीक, और जब इसे ज़्यादा में बेचेंगे 10% में तो ये कितना 100 से 110 में बेच जाएगा। ठीक, तो ये हमारा एसपी हो जाएगा। तो हम देख रहे हैं कि 90 से 110 हुआ, कितने रुपए का लाभ हुआ है, 20 का प्रॉफिट हुआ है। ठीक, हमसे क्वेश्चन में प्रॉफिट परसेंट क्वेश्चन का बोला जा रहा है आंसर, तो प्रॉफिट कितना है 20 का है, बटा में लिखेंगे क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य कितना है हमारा 90 लिखेंगे नीचे, गुणे में लगा देंगे 100। ठीक, 1 0 से 1 0 कट जाएगा। अब ये बना हमारा कितना 200/9, 200/9। जब इसे भाग कर रहे होंगे तो ये क्या हो जाएगा, 9 दूना 18 हो जाएगा, फिर 9 दूना 18 और 2/9, इसका राइट आंसर हो जाएगा 22 सही 2/9। तो हमारा दूसरा विकल्प आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा प्रश्न था, एग्जाम में बनता है और अगर आप इसे लगाएंगे तो बहुत ही आसानी से लगा लेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखने वाले हैं हम। लिखा है आपका, 144 पेन बेचने पर 6 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो हानि प्रतिशत क्या है। तो ये चीज़ हमने ट्रिक में बताया था कि यहाँ इस तरीके का पैटर्न लिखा हो और विक्रय मूल्य के बराबर हानि, अगर विक्रय मूल्य के बराबर लिखा है और हानि लिखा है तो हानि वाली स्थिति में हम क्या करते हैं कि हमें प्लस में 10 आना चाहिए। ऐसे 2 फैक्टर लेने हैं। ठीक है, ऐसे 2 फैक्टर लेने हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर कुछ ना कुछ, अच्छा ये क्या है, थोड़ा मिस्टेक है। चलिए क्वेश्चन सही है, अब ये वाला टॉपिक नहीं, ये अलग ही पैटर्न है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम लिखा गया हमारा ये देख लेते हैं पहले। चलिए देखेंगे हम जल्दी से इसे बनाएंगे। तो क्या कर सकते हैं हम, यहाँ पर क्वेश्चन में लिखा है, अगर 6 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है तो 6 तो लिखा जाएगा ऊपर। ठीक, अब ये हानि होती है तो हमें इन दोनों को जोड़ना पड़ता है, तो 144 और 6 को जोड़ना पड़ता है। ठीक, और 144 और 6 जोड़ दिए, इसके बाद परसेंटेज में ज्ञात करने के लिए गुणा में 100 लगाना पड़ता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाता है, हानि प्रतिशत। अच्छा, इसे हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हमारा 6 तो है ही, बटा में ये हो जाएगा 150, गुणे में क्या हो जाएगा 100। हम देखेंगे 50 दिया 150 होता है और 50 दूना 100 होता है, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 2 का 2 में गुणा करेंगे तो ये 4% जो बनेगा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपकी क्या हो जाएगी, इस क्वेश्चन की ट्रिक हो जाएगी।
बहुत ही आसानी से ये समझेंगे, ये आपका बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो अगला क्वेश्चन लिखा है हमारा, देखेंगे कि 100 संतरे 400 रुपये में खरीदे गए तथा 60 रुपये प्रति दर्जन की दर से बेच दिए गए, तो प्रतिशत लाभ क्या होगा। तो आप ऐसे समझें 100 संतरे, आप ऐसे समझें कि 100 संतरे जो हैं इनका जो मूल्य है वो 400 है। अगर यहाँ से एक संतरे का मूल्य निकाल लिया जाए तो एक संतरे का मूल्य जो होगा वो 400/100 हो जाएगा। तो इसका मतलब है 4 रुपये प्रति संतरा। तो ये क्या हो जाएगा आपका CP कितना हो जाएगा 4। ठीक, अब बोला जा रहा है एक दर्जन का मतलब 12 संतरे। 12 संतरे का जो मूल्य है वो कितना है 60 रुपये। तो यहाँ से एक संतरे का मूल्य निकाला जाएगा तो ये क्या बनेगा 60/12, 12 पंचे 60 मतलब 5। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर एक संतरे का विक्रय मूल्य कितना है 5। अब पूछा जा रहा है लाभ कितना है, तो 1 रुपये का लाभ है, परसेंटेज में है तो हम प्रॉफिट परसेंट निकालेंगे आंसर। तो 1 का लाभ हुआ है, बटा में हम क्रय मूल्य लिखेंगे और गुणा में 100 लगा देंगे। ठीक, 4 एकम 4 हो जाएगा, 4 से 25 और 25 का 1 में गुणा करेंगे तो ये बनेगा 25% इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देख रहे हैं ऑप्शन तीसरा इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, अच्छे प्रश्न हैं, एग्जाम में बने थे, आगे भी बन सकते हैं। फाउंडेशन बैच है ये हमारा, बिल्कुल यूट्यूब पर फ्री पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, लाभ लीजिए। 5 रुपये में 6 की दर से केले खरीद कर 6 रुपये में 5 की दर से बेचने पर कितने प्रतिशत लाभ होगा। तो देखिए ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। यहाँ पर रुपए और वस्तु का कॉन्सेप्ट चलता है। रुपए हो गया एक तरफ आपका वस्तु हो जाएगा। ठीक, रुपए में क्या हो जाएगा 5 रुपये 6 वस्तु, फिर यहाँ पर 6 रुपये 5 वस्तु। ठीक है, अब इसमें क्या करते हैं हम 5 का 5 में गुणा, 6 का 6 में, त्रिय गुणा किया जाता है। जब 5 का 5 में गुणा करेंगे तो ये 25 बनेगा। ये हमारा क्या होता है क्रय मूल्य होता है। ठीक है, क्योंकि रुपए से रुपए में गुणा करते हैं तब रुपए वाला का गुणा करते हैं तो ये हमें क्रय मूल्य मिलता है। और यहाँ 6 दिया था तो ये क्या है हमारा 36, तो ये हमारा विक्रय मूल्य है। आप देख रहे होंगे खरीदी हुई 25 की चीज़ 36 में बेची जा रही है तो हमें कितने रुपए का लाभ हो रहा है 11 रुपये का। ठीक, ये हमें क्या होगा प्रॉफिट। अब क्वेश्चन में हमसे प्रॉफिट परसेंट पूछा जाएगा तो प्रॉफिट परसेंट में क्या करेंगे, प्रॉफिट लिखेंगे ऊपर, बटा में लिखेंगे क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य कितना है 25। ठीक, और गुणे में लगा देंगे 100। तो 25 का एक बार, 25 चौके 100 और 4 का 44, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 44% ऑप्शन नंबर तीसरा इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े, अगले क्वेश्चन की ओर देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 10 मोमबत्तियों का क्रय मूल्य 8 मोमबत्तियों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले क्या देखें 10 लिखेंगे, का की जगह गुणा लगाएंगे, क्रय मूल्य की जगह CP लिखेंगे। ठीक, बराबर 8 लिखेंगे, फिर गुणा लगाएंगे और बराबर में विक्रय मूल्य मतलब गुणा में लिख देंगे। तो यहाँ CP का CP रहेगा, SP इसके नीचे ले आएंगे और 8 इधर ही था, 10 इसके नीचे ले जाएंगे। तो हम देख रहे हैं 8 की वैल्यू 10 में मिल रही है, 2 रुपये का लाभ हो रहा है। तो यहाँ प्रॉफिट परसेंट जो होगा वो 2 लिखेंगे ऊपर, बटा में क्रय मूल्य होता है, बटा में 8 लिखेंगे, गुणा में 100 लगा देंगे, परसेंटेज में आंसर निकाल देंगे। आंसर होगा 2 एकम 2, 2 चौके 8, 4 एकम 4, 4 से 25। तो फाइनली जो होगा इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो 25% बनेगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर दूसरा इसका राइट है। आगे बढ़ें अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है कि एक दुकानदार 1 kg के स्थान पर 800 ग्राम का बाट का प्रयोग करता है, अपने माल को लागत मूल्य पर बेचने का दिखावा करता है और लाभ ज्ञात कीजिए। तो लाभ क्या होगा, देखो आपको पता है 1 kg है, 1 kg का मतलब 1000 ग्राम, तोलना कितना था 1000 ग्राम, तोला कितना गया है 800। आप ये बताओ कितने की त्रुटि की गई है, कितने की कमी की गई है 200 ग्राम की। ठीक, तो 200 ग्राम तो आएगा ऊपर। ठीक, और जितना तोला गया है, जितना कमी की गई वो ऊपर, और जितना तोला गया है मतलब 800 तोला गया है ये होता है नीचे, गुणा में 100 लगा देते हैं। और इस स्थिति में हमेशा लाभ होता है। तो 2 0 से 2 0, 2 एकम 2, 2 चौके 8 हो जाएगा, 4 एकम 4, 4 से 25 चौके 100। तो ये बनेगा हमारा 25%। इस क्वेश्चन का भी आंसर होगा जो कि तीसरा विकल्प हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें, थोड़ा स्पीड से बढ़ रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन अच्छे हैं, आगे देखेंगे हम अगले क्वेश्चन को। तो यहाँ पर क्या लिखा है, ये थोड़ा बेसिक सा है, इसे अच्छा बेसिक तरीके से बनाना सिखा देते हैं हम आपको। यहाँ बोला क्या गया है, चलिए यहाँ पर क्या बोला गया है,
आप ऐसे समझें कि हमारा पहले विक्रय मूल्य 1 था, बाद में कितना इसमें बोलो पढ़े, पहले इसको पढ़ लें पूरा, ठीक। पहले आप इसको पढ़ें तो लिखा है यदि विक्रय मूल्य 2 गुना करने पर लाभ 3 गुना हो जाता है तो लाभ प्रतिशत होगा। तो एक बात बताइए, लाभ हुआ है 3 गुना, तो पहले तो आप ऐसे समझें कि अगर इसमें क्रय मूल्य सीपी होता, विक्रय मूल्य अगर एसपी होता तो लाभ प्रॉफिट बराबर होता क्या, प्रॉफिट बराबर हो जाता आपका एसपी माइनस सीपी। लेकिन अगर हमने बोला जाए कि इसी विक्रय मूल्य को 3 गुना कर दिया जाए, इसी विक्रय मूल्य को 3 गुना कर दिया जाए, 2 गुना, तो ये 2 एसपी हो जाएगा। फिर सीपी को उसी वही रहने दें तो ये घटाएंगे तो लाभ कितना हो जाता है, ये लाभ जो है ना 3 गुना बढ़ जाता है। अब ये 3 का 3 ही रहने देंगे, ठीक है। अच्छा यहाँ पर क्या है, इरेज कर देते हैं, ये थोड़ा बड़ा हो रहा है ना, इससे थोड़ा साइज कम कर लेते हैं। चलिए इसको देखेंगे तो यहाँ क्या है, यहाँ प्रॉफिट बराबर क्या होता है, एसपी माइनस सीपी होता है। लेकिन अगर बोला जाए कि एसपी को 2 गुना कर दिया जाए तो ये कितना हो जाता है, लाभ 3 गुना हो जाता है। तो 3 का 3 ही रहने दें, पी प्रॉफिट की जगह एसपी माइनस सीपी लिख सकते हैं हम, ठीक है। यही वाला इक्वेशन एसपी सीपी, एसपी माइनस सीपी, और यहाँ 2 एसपी लिखा रहने दें और सीपी लिखा रहने दें। तो यहाँ 3 एसपी हो जाएगा माइनस 3 सीपी हो जाएगा बराबर 2 एसपी माइनस सीपी। तो हम देखेंगे इनका साइड चेंज करेंगे, 2 एसपी को 3 एसपी के पास ले जाएंगे तो एसपी रहेगा, बराबर में सीपी को माइनस सीपी के पास ले जाएंगे तो यहाँ 2 सीपी हो जाएगा, ठीक। अब देख रहे हैं यहाँ पर एसपी तो है ही हमारा, बटा में इसका सीपी आ जाएगा, बराबर ये 2 तो रहेगा ऊपर लेकिन नीचे 1 मान सकते हैं, ठीक है। तो क्रय मूल्य 1 है, विक्रय मूल्य 2 है, तो हमें लाभ कितने का हुआ है, 1 का। अगर हमें प्रॉफिट परसेंट निकालना है तो 1 लिखेंगे ऊपर, बटा में क्रय मूल्य लिखेंगे नीचे, गुणे में 100 लगा देंगे, ठीक है। ये परसेंट में आंसर हो जाएगा। तो हम देख रहे हैं इसका आंसर कितना होने वाला है, 100% 100, ठीक। तो इसका आंसर हो जाएगा ये, ठीक है। चलिए तो हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लिया हमने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 144 मुर्गियों को बचाने पर वैदेही की 6 मुर्गियों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि हुई तो उसका हानि प्रतिशत क्या है। देखिए ये रिपीट क्वेश्चन हो गया है, हमने क्या बोला 6 लिखेंगे इसके लिए ऊपर, इसके लिए क्या करते हैं 6 लिखते हैं ऊपर, 6 लिखेंगे ऊपर, बटा में 144 लिखेंगे, प्लस में ये हानि हुई है तो जोड़ देते हैं, ठीक, गुणे में लगा देते हैं 100, बराबर में इसका हल निकालेंगे तो 6 बटा 150 हो जाएगा और गुणे में 100%, तो 50 दूना 100, सॉरी 50 दिया 150 हो जाएगा, ठीक। 50 दिया 150, 50 दूना 100, 3 एकम 3, 3 दूना 6, तो यहाँ 2 का 2 में गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 4%, 4% जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, राजेंद्र को एक रेडियो 510 रुपये में बेचने पर 15% की हानि होती है, रेडियो को कितने रुपए में बेचा जाएगा 15% का लाभ होगा। तो ये बेसिक सा क्वेश्चन है, इसका सॉल्यूशन हम पिछले पार्ट में भी कवर कर चुके हैं कि आपको ये देखना है कि पहला विक्रय मूल्य कितने का है, 510 रुपये का है, दूसरा विक्रय मूल्य हमसे पूछा जा रहा है, ठीक है, SP2 पूछा जा रहा है, ठीक। पहले पर 15% की हानि तो 100 में से ये 15 घटा देंगे तो ये बनेगा 85, और दूसरे में 15% लाभ है तो ये जोड़ देंगे 115 हो जाएगा, ठीक। तो अब इसे कैलकुलेट करना है, हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ 17 तिया 51 0 हो जाएगा, 17 5 85 हो जाएगा, फिर 5 एकम 5 करेंगे, 5 थे 5 दूना 10 और 5 तिया 15, बस हमारा जो आंसर आएगा वो SP2 क्या आ जाएगा 23 गुणे में 3, तो 23 × 3 = 69 होता है और एक 0 साथ में है तो ये 690 जो बनेगा इसका आंसर बन जाएगा 690, चौथा वाला विकल्प। चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, चलिए यहाँ पर क्या है, इस तरीके का एक क्वेश्चन दिया है हमें और लिखा है कि कोई व्यक्ति X है वो 100 रुपये की एक साड़ी को 10% के लाभ पर Y को बेच देता है और Y उसी साड़ी को 10% की हानि पर Z को बेच देता है, Z उसी साड़ी को कितने रुपए में खरीदता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले 100 रुपये की जो वैल्यू है इस पर X ने क्या किया है 10% लाभ पर बेचा है Y को, तो ये 110/100 हो जाएगा। अब ये Y के पास प्राप्त हो गई वैल्यू। अब इसने क्या किया है 10% हानि का, यानी कि 100 में से 10% 90/100 लिखेंगे,
ये जो प्राप्त होती है वो जेड को, तो जेड कितना रुपए देगा, मान लेते हैं एक्स देगा। बस इसका हल करना आंसर हो जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो 1 जीरो, 2 जीरो से कट गया। 11 का 9 में गुणा करेंगे तो एक्स का जो आंसर आएगा वो कितना हो जाएगा, 99। ऑप्शन पहला ही इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए थोड़ा स्पीड से बढ़ते हैं अब। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी व्यक्ति को विक्रय मूल्य पर 20% की हानि होती है तो क्रय मूल्य पर प्रतिशत हानि बताइए। ठीक है, आप ऐसे समझें अगर यहाँ पर विक्रय मूल्य पर 20% की हानि हो रही है तो आप ऐसे समझें कि विक्रय मूल्य अगर यहाँ पर 100 है, एसपी बराबर हमें 100 मानना पड़ेगा। यहाँ अगर 20% की हानि हो रही है तो अगर ये विक्रय मूल्य 20% हानि पर है तो ये इसका वैल्यू 80 का वैल्यू दिया है और इसमें क्या है, हमें 100 से निकालना होगा। तो क्या करेंगे, 20 चौके 80 और 20 पंचे 100। तो आप पहले ऐसा लिख लें, आप इसको अच्छे तरीके से लिख लें, बाकी तो फिर हो ही जाएगा। जैसे मान लेते हैं हम एसपी कितना है हमारा 100 है, क्योंकि विक्रय मूल्य पर पूछा है तो हमें इतना लिखना पड़ेगा। अब एसपी से हमें सीपी ज्ञात करना है तो क्या करेंगे, ये जो एसपी से हमें सीपी बनाना है तो ये जो 100 जो प्राप्त हुआ है ये हमारा विक्रय मूल्य है। इस पर ये हमें 20% हानि पर प्राप्त हुआ है तो ये 80 का वैल्यू हुआ है और हमें 100 का वैल्यू चाहिए। तो 20 चौके 80, 20 पंचे 100, 4 से 4 एकम 4, 4 से 25 चौके 100, 25 पंचे 125। तो हमने देखा कि जो सीपी है वो 125 है और सीपी आपका कितना है, 125 है और एसपी आपका कितना है, 100 है। तो हम देख रहे हैं इस पर हमें किस पर, क्रय मूल्य पर प्रतिशत हानि बतानी है। तो हम देखेंगे यहाँ पर कितने 25 रुपये का हानि हो रहा है तो 25 लिखेंगे ऊपर, क्रय मूल्य लिखना है हमें 125 लिखेंगे, गुणे में 100 लगा देंगे। ठीक, तो 25 का एक बार 25 पंचे 125, 5 से काटेंगे 20 पंचे 100। ठीक है, तो हम कह सकते हैं इसमें कितना 20% का हानि हो रहा है। ठीक है, विक्रय मूल्य पर हो रहा है तो ये 25% इसका 20% इसका हानि आंसर हो जाएगा। चलिए ये चीज़ समझ में आ रहा है। चलिए आगे करें, चलो देखते हैं आगे, देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, यदि 10 पुस्तकों का लागत मूल्य 8 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ या हानि ज्ञात करें। तो अभी जो हम देख रहे हैं 10 पुस्तकों का लागत मूल्य का मतलब होता है सीपी और 8 पुस्तकों का विक्रय मूल्य मतलब एसपी। हम देखेंगे सीपी बटा में एसपी का वैल्यू निकालेंगे तो ये इसके नीचे आ जाएगा 8 बटा 10। तो हम देखेंगे 2 रुपये का लाभ हो रहा है, प्रॉफिट परसेंट हो रहा है, प्रॉफिट करेंगे तो 2 बटा में 8 लिखेंगे, गुणा में 100 और 2 एकम 2, 2 चौके 8 और 4 एकम 4, 4 से 25 चौके 100। तो हमने देखा यहाँ पर 25% इस क्वेश्चन का आंसर बन रहा है, दूसरा वाला विकल्प आंसर हो जाएगा। अच्छा प्रश्न है, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 14वां क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 3 बटा 2 है। ठीक है, तो ये चीज़ हमने पीछे अभी देखा था, इस तरीके का क्वेश्चन ये रिपीट हो गया है तो आप इसको देख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वतंत्रों वाला, तो ये वाला क्वेश्चन भी हो गया है। चलिए ये क्या है, अब क्या है, क्वेश्चन रिपीट हो गए हैं ये गलती से। ठीक है, सारे क्वेश्चन ही हम कर चुके हैं अपने। चलिए अब बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा है। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।